डियर फ्रेंड्स, आज हम टीजीटी पीजीटी में पूछे गए क्वेश्चंस जो विलियम फाल्कनर से संबंधित हैं पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं वन बाय वन करके। व्हेन वाज विलियम फाल्कनर बॉर्न? 1897 में वह पैदा हुए थे। विलियम फाल्कनर का जन्म न्यू अल्बनी, जो मिसिसिपी स्टेट में पड़ता है, में 1897 में हुआ था। फाल्कनर की मृत्यु 6 जुलाई 1962 को भयंकर दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। द टाइटल द साउंड एंड द फ्यूरी इज टेकन फ्रॉम मैकबेथ। शीर्षक द साउंड एंड द फ्यूरी मैकबेथ के प्रसिद्ध सालिला की एक्ट 5 सीन 5 से लिया गया है। यह फाल्कनर का चौथा नावल है। अबसलम इज ए वर्क बाई विलियम फाल्कनर। अबसलम विलियम फाल्कनर की कृति है। अबसलम एक उपन्यास है जो पहली बार 1936 में प्रकाशित हुआ था। यह अमेरिकी गृह युद्ध के पहले, उसके दौरान और उसके बाद की घटना है। यह अमेरिकी दक्षिण के 3 परिवारों के बारे में एक कहानी है जिसका फोकस थॉमस वुडपेन के जीवन पर है। विच वाज विलियम फाल्कनर लास्ट नावल? द रिवर्स फाल्कनर की मृत्यु से 1 महीने पहले 1962 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास सर्वाधिक बिकने वाला उपन्यास था। 1963 में इस साहित्य के लिए पुलित्जर प्राइज दिया गया। फाल्कनर्स द साउंड एंड द फ्यूरी वाज पब्लिश्ड इन 1929। द साउंड एंड द फ्यूरी 20वीं सदी के पहले तीसरे भाग में जेफरसन मिसिसिपी में सेट है। यह उपन्यास कॉप्सन परिवार, जो भूतपूर्व अरिस्टोक्रेट हैं, पर केंद्रित है। ये अपने परिवार के विघटन और उसकी प्रतिष्ठा से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विच फेमस नावल ऑफ विलियम फाल्कनर वाज पब्लिश्ड इन 1929? द साउंड एंड द फ्यूरी। विलियम फाल्कनर का कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास 1929 में प्रकाशित हुआ था? तो द साउंड एंड द फ्यूरी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द नावल बाय विलियम फाल्कनर? तो द साउंड एंड द फ्यूरी। विच ऑफ द फॉलोइंग नावल्स वाज रिटन बाय विलियम फाल्कनर? द साउंड एंड द फ्यूरी। फाल्कनर्स वर्क्स डील विद द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ द अमेरिकन साउथ। फाल्कनर की रचनाएं अमेरिका साउथ के इतिहास और दंत कथाओं से संबंधित है। विच पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बीन रिटन अबाउट इन फाल्कनर्स फिक्शन? द साउथर्न। फाल्कनर के उपन्यास में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस भाग के बारे में लिखा गया है? तो दक्षिणी भाग के बारे में लिखा गया है। हु इज द नॉवलिस्ट हु रोट ए सीरीज ऑफ नॉवेल्स सेट इन द फिक्शनल याकनापटावफा काउंटी इन मिसिसिपी? वह उपन्यासकार कौन है जिसने मिसिसिपी में काल्पनिक याकनापटावफा काउंटी पर आधारित उपन्यासों की एक श्रृंखला लिखी है? विच नॉवलिस्ट क्रिएटेड ए फिक्शनल मिसिसिपी काउंटी याकनापटावफा काउंटी इन हिज नॉवेल्स? किस उपन्यासकार ने अपने उपन्यासों में एक काल्पनिक मिसिसिपी कंट्री याकनापटावफा काउंटी की रचना की? फाल्कनर। हु इज द ऑथर ऑफ द अनवैंक्विश्ड? विलियम फाल्कनर। व्हेन वाज विलियम फाल्कनर्स सोल्जर्स पे पब्लिश्ड? 1926। यह विलियम फाल्कनर का पहला उपन्यास था। यह एक बुरी तरह से घायल सैनिक के अपने परिवार और दोस्तों पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित है, जब वह युद्ध के बाद अपने जॉर्जियाई घर में सामान्य समाज में लौटता है। विलियम फाल्कनर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1949। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विलियम फाल्कनर्स नोबेल प्राइज साइटेशन? निम्नलिखित में से कौन सा विलियम फाल्कनर के नोबेल पुरस्कार उद्धरण से सटीक उदाहरण है? आधुनिक अमेरिकी उपन्यास में शक्तिशाली और अद्वितीय योगदान विलियम फाल्कनर का है। पावरफुल एंड यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अमेरिकन नावल। थॉमस वुडपेन, द प्रोजेनिटर ऑफ वुडपेन्स 100 अपीयर्स इन अबसलम। वुडपेन्स के पूर्वज थॉमस वुडपेन दिखाई पड़ते हैं अबसलम में।
इस उपन्यास की कहानी थॉमस सुथपेन नाम के एक पहाड़ी लड़के की है। सुथपेन ने अपने जीवन भर की महत्वाकांक्षाओं को डिजाइन नाम दिया। एक बार एक निग्रो द्वारा अपमानित होने के बाद सुथपेन ने एक बड़ी हवेली बनाने, दास के साथ अपना बागान रखने और अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी एक बेटा रखने का निश्चय किया। सुथपेन का बहुत दुखद अंत हुआ। अन्य पात्र हैं हेनरी, जूडिस, चार्ल्स बॉन्ड आदि। व्हिच नॉवेल रिटन बाय फाल्कनर इज अबाउट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड इट्स आफ्टरमैथ। फाल्कनर द्वारा लिखित कौन सा उपन्यास प्रथम विश्व युद्ध और उसके परिणाम के बारे में है? सोल्जर्स पे। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स जो क्रिसमस अटेम्प्ट्स टू रिकवर दिस ओरिजिन्स ऑफ हिज मुलाटो आइडेंटिटी। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में जो क्रिसमस अपनी मुलाटो पहचान के मूल को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है? तो लाइट इन अगस्त नामक उपन्यास में। लाइट इन अगस्त 1932 में प्रकाशित हुई थी। जो क्रिसमस एक आदमी है जो उपन्यास की घटनाओं से 3 साल पहले जेफरसन आया था। वह जोआना बर्डेन की संपत्ति के एक केबिन में रहता है और उसके साथ यौन संबंध बनाता है। हालांकि उसकी त्वचा गोरी है और वह एक अनाथ है और उसे अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसका मानना है कि उसके माता पिता में से एक अफ्रीकी अमेरिकी वंश का है और इस रहस्य के कारण वह आतन भटकता रहता है। वह तब तक प्लानिंग मिल में कार्यरत रहता है जब तक वह बूटलेगर के रूप में लाभ कमाना शुरू नहीं कर देता है।